हाँ साथियों, आप सभी अच्छे से होंगे और आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में स्वागत व सम्मान है। तो आज मैं ये दिखाने जा रहा हूँ नए संसद भवन की छत जो है टपकने लगी है, लीकेज हो गई है। तो जब ये संसद भवन जो नया बना उसकी जब छत लीकेज हो गई है तो आप कल्पना करिए कि नीट का पेपर लीकेज हो गया और नेट के पेपर लीकेज हो गए और जितने भी पेपर होते लीकेज हो जाते हैं। तो जो गांव में बेचारा आदमी एक दो कमरे का मकान बनवाता, वो गरीब आदमी, वो कभी तो कोई नहीं लीकेज होता कहीं से। और वो अब इतने इतने बड़े भवन जिनका टेंडर होता, बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपति इनका टेंडर लेते हैं और निर्माण कार्य कराते हैं। तो वो निर्माण कार्य संस्था जो है, जो भी होती है, वो तो बहुत उनके पास टेक्निकल आदमी होते हैं, बहुत उसमें जो है बड़े बड़े इंजीनियर काम करते हैं। तो ये लीकेज कैसे हो जाती है, समझ में बात नहीं आती। ये का मतलब जो गांव का बिना पढ़ा लिखा जो आदमी है और वो अपना मकान बनवाता, वो कहीं से लीकेज नहीं होता है। और ना कोई इंजीनियर, ना कोई, ना कुछ, वो अपना ही बहुत मजबूती से बनवाता, चाहे छोटा मकान हो चाहे बड़ा मकान हो। तो हमारा आप लोगों से निवेदन ये है कि यार ये हर चीज़ लीकेज है, और ऐसा ना हो कि कहीं लोग भारत को लीकेज करने लगे कि लीकेज देश है। हर चीज़ लीकेज हो जाती पहले से। और वो जो है जब कोई चीज़ लीकेज होती है तो उसमें ये होता है कि पहले से लोग तैयारियां बनाते हैं लीकेज करने के लिए, घपला करने के लिए। पहले से तैयारी जब बनाई जाती है ना, जब कोई पेपर लीक करना हो या कोई मतलब सरकारी संस्था में जो बिल्डिंग बन रही है उसको जो बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जो तकनीकी लोग हैं, वो उसमें अपना पूरी टेक्नोलॉजी लगाते हैं। तो जब वो लीकेज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से तैयारी बनाई आती कि इसको उसमें मतलब कितना घपला करना, कितना कितना मजबूत बनाना, कितना कमज़ोर बनाना, तब तो लीकेज होते हैं। नहीं इस तरह से कैसे लीकेज हो जाए भाई। जब गांव में जो कोई आदमी गंवई गांव का आदमी या 2-3 मंजिल का मकान बनाता, वो कहीं एक बूंद पानी नहीं टपकता है। और ज़्यादा मोटा लेंटर भी नहीं होता, बस 4 इंच या 5 इंच का लेंटर में प्लास्टर से होता, उसमें जो ऊपर प्लास्टर वो लगा होता है और साधारण सा प्लास्टर लगाया जाता है। तो वो कहीं एक बूंद नहीं टपकता। अगर टपकने लगे तो फिर समझ लीजिए कि उसका तो पूरा पैसा बर्बाद हो जाए, गरीब आदमी के जो गांव में काम करता है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इसका टेंडर लेती हैं, जो बड़े बड़े जो निर्माण कार्य संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति या जो भी लेते हैं इसका टेंडर, तो वो जो निर्माण कार्य कराते हैं तो पहले से ही ये तो अब जैसे मान लीजिए नीट का पेपर लीकेज हुआ तो तुरंत थोड़ा लीकेज हो गया। उसकी 6 महीने से पहले से तैयारी बनाई, कहाँ साँठ गाँठ करना, कहाँ से क्या करना, कहाँ से क्या होना है और किस तरह से लीकेज हो, फिर उसमें किस तरह से जो है एक आदमी से कितने रुपए, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख लेना है या 10 लाख लेना, तो पूरे उसमें तैयारी पहले से पैसा भी ले लिया तो पैसा, तब वो जो पेपर लीक होता है। तो जब इस तरह की सोच और बनी हुई है तो ऐसा ना वो बहुत देश की बदनामी दुनिया में हो रही कि हर चीज़ लीकेज यहाँ हो जाती है। और जब लीकेज हो जाती तो उसमें केवल उस संस्था की ही नहीं बदनामी है, जैसे संसद भवन है या मान लीजिए अन्य कोई जो। अब बिहार में जो है 2-3 पुलें गिर गए, निर्माणाधीन जो निर्मित हो गए थे पुल, वो गिर गए। तो ये सब क्या मामला है, ये सब चल रहा है भैया। तो अब इसमें क्या कहा जाए, भारत में जो है पहले से जो जो निर्माण कार्य होता है उसके निर्माण कार्य के पूर्व ही ये विचार बना लिया जाता कि इसमें इतना घटिया माल लगाना, कम मतलब अगर निर्माण कार्य में 20 ट्रक सीमेंट खर्च हो रही है, 100 ट्रक या 1000 ट्रक खर्च कर हो रही, तो 1000 ट्रक में 500 ट्रक लगानी है सीमेंट और 500 बचा लेनी है। या मान लीजिए 10,000 ट्रक सीमेंट लगनी, तो 10,000 में उसमें 5,000 में काम चला लिया जाएगा। और जहाँ लगना चाहिए 1-4 का मसाला, जहाँ 1-3 का लगना चाहिए या 1-5 का लगना चाहिए, वहाँ 1-10, 1-8 के कार्य होता है। तो इस तरह भैया सब कार्य चल रहा। तो ये अपने देश में तो क्या बताया जाए, हम लोग तो छोटे मोटे आदमी कुछ नहीं कह सकते। इस तरह से लीकेज, हर चीज़ में लीकेज है। लीकेज अब ये नए संसद भवन की छत लीकेज हो गई, वहाँ पानी भर गया है। और बगैर जहाँ से निकासी, जहाँ लोग संसद में लोग जाते हैं तो वो पानी भरा हुआ है। तो
इस तरह से जो ये सब चल रहा है लीकेज वाला मामला, तो लीकेज के अब ये लीकेज शब्द बहुत बदनाम हो गया। उस शब्द को क्या क्या आ जाता है, इसे मतलब ये शब्द की प्रतिपूर्ति की जाएगी लीकेज। अब ये लीकेज तो नया शब्द, वो गांव का आदमी भी जान गया कि लीकेज क्या होता है। वो ये जानता है कि किसी भी चीज़ में अगर दरार हो जाए या छेद हो जाए या मतलब उसमें सुराख हो जाए या कहीं से कुछ चीज़ निकल के बाहर आने लगे या बाहर आ जाए, पहले से तैयारी बनाई जाए, तो वो लीकेज होती है। तो लीकेज सबको गांव में जो आदमी जानते नहीं तो क्या होता है, तो वो लीकेज गांव का आदमी जान गया कि लीकेज जल्दी। तो गांव का आदमी टीका टिप्पणी करता कि बताइए हमारा हमने घर बनवाया था, मान लीजिए खेत बेच करके, और 50 लाख रुपए का बनवाया 4 मंजिल का, और मतलब उसका क्षेत्रफल है जो है 10,000 वर्ग फीट में या 50,000 वर्ग फीट बनवाया है, तो वो नहीं लीकेज हुआ, तो ये कैसे लीकेज हो रहा। तो ये अब ये भैया अब क्या बताऊँ आप लोग, तो इस चीज़ को समझिए कि हर चीज़ में लीकेज आ गया है। और जब ये लीकेज आ जाएगा तो फिर तो पूरा देश है लीकेज हो जाएगा। तो लीकेज हो जाएगा तो फिर कैसे देश में, तो फिर तो कोई संस्था या कोई भी व्यवस्था या कोई भी कुछ भी सही नहीं रहेगा, सब घपला घपला हो जाएगा। मान लो जो पेपर लीकेज हो गया और वो वर्कआउट नहीं होता, अगर उसकी जानकारी नहीं हो पाती तो उसमें अपात्र सब लोग घुस जाते लीकेज में। जब पेपर नीट का लीकेज हो गया था तो उसमें तो सब अपात्र जो पैसा दिया तो वो पैसा सब पेपर हल कराते हो, हल कर वही उन्हीं के नंबर 100% आ जाते, तो वही सब पास हो जाते और उन्हीं का। अब वो अब ये चल रहा भैया, इसमें क्या कहा जाए, हम लोग तो कुछ नहीं कह सकते। लीकेज शब्द ये जो है गांव का आदमी नहीं जानता था। गांव का 80% आदमी लीकेज शब्द नहीं जानता था, वो गांव का आदमी जान गए 100% की लीकेज क्या होता है। अब वो भी लीकेज करने लगेगा, चूंकि गांव का आदमी तो लीकेज नहीं जानता था, लेकिन वो भी लीकेज करने लगेगा। अब दूसरे के यहाँ अगर वो निर्माण कार्य करने जाता, ठेका लेता है और मैं विद मटेरियल के, तो वो लीकेज करने लगेगा गांव का भी आदमी। तो वो अभी ये है कि जिसमें 10,000 बोरी लगनी या 5,000 बोरी सीमेंट लगनी, तो वो आधे लगाएगा, 5-10 हज़ार में 5,000 लगाएगा, और क्या करेगी लीकेज वो भी सीख लेगा। बड़े बड़े संस्थानों से वही लोग सीखते हैं लीकेज, तो वो भी सीख लेंगे, तो उसमें बुराई क्या है। जब ये सारे यार हर जगह लीकेज हो रहा है, तो अब ये लीकेज एक नया शब्द आ गया है। तो भैया अब क्या बतावें, नए संसद भवन की छत से टपका बारिश का पानी। अब जब राम मंदिर लीकेज हो गया, समझ लीजिए उसमें पानी टपक रहा, तो आप समझ लीजिए भगवान के साथ भी लोग गद्दारी करते हैं। जो बनाने वाले थे, जो जिन्होंने बनवाया या चंपत राय उसके मालिक थे, तो वो जब टपक रहा तो उसमें पर लीकेज हो गया। जब भगवान का मंदिर, भगवान के साथ में गद्दारी लोग धोखा करने लगे हैं, वो लीकेज हो गया। तो आप समझ लीजिए इतना मजबूत और पुरानी पद्धति से बना है, जिसमें सरिया और इंगल का कहीं प्रयोग न, जहाँ सरिया होती वहाँ लीकेज का खतरा रहता है। और इतनी मोटी उसकी दीवारें हैं और छत इतनी मोटी बनाई गई है कि लीकेज होने का सवाल है नहीं। चाहे जितना भी पानी गिरता रहे उस लीकेज कैसे होगा। तो अब ये लीकेज हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें लीकेज हो गई हैं। अब जब वहाँ से सब, जब संसद से हर चीज़ लीकेज हो जाती है, और संसद भवन से या वो जो कोई विधेयक आना है तो उसको पहले वो लीकेज हो जाता है, पहले जानकारी बाहर आ जाती है उसी में। जब अब क्या बताऊँ मैं, जब वो अब इस तरह की व्यवस्था हो गई है तो इसमें क्या कहा जा सकता है। अब लोग सब जानकार समझदार लोग हैं कि भारत किस ओर जा रहा है और कहाँ पहुँचेगा और कितनी बड़ी प्रोग्रेस होगी। हम दुनिया की टक्कर पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करते हैं। पाकिस्तान जिसकी दुनिया में किसी में गणना नहीं है कि वो आतंकवादी मतलब देश है, और वहाँ जो है अब वो अपने तो कहते हैं बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे, लेकिन वहाँ सब जाहिल लोग रहते हैं, ये समझ लीजिए। और हिंदुओं को काफिर मानते हैं। काफिर का मतलब नीच होता, छूने लायक, जो बात करने लायक ना हो, और उसको काफिर मानते हैं। जो बुत पूजा करता हो उसको वो नीच और घटिया मानते हैं। अब समझ लीजिए, तो उनके अंदर जब ये मानसिकता कि इंसान होता है, इंसान सब बराबर, वो कोई घटिया नीच नहीं होता है, ऊंच नीच। तो जब वहाँ इस तरह की मानसिकता है, वहाँ भूखों आदमी मर रहा है, ये समझ लीजिए, आटे के पीछे लड़ा मारा जा रहा है। और वो जो वहाँ जो पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके, तो वहाँ एक रोटी बना करके मोटी बहुत बड़ी, और उसी में 4-4 फैमिली वाले थोड़ी थोड़ी रोटी बेचारे खा रहे, भूखों मर रहे हैं। ये तो स्थिति वहाँ पाकिस्तान में इतनी भुखमरी है, और हम लोग उसी को आंख दिखाने के बाद उसी से टक्कर लेने की बात करते हैं कि उसी टक्कर ली जाए। और उससे क्या टक्कर लेंगे आप?
हमें आपको तो बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम चाइना से टक्कर लें। जहाँ चाइना से टक्कर लेंगे तो वो 100 साल आगे हो गया भारत से, और 100 साल जब पहुँचेंगे तो वो 200 साल आगे हो जाएगा चाइना। जहाँ वहाँ जो है आज भी गाजर मूली एक बिस्सा में होती हूँ, यहाँ एक बीघे में नहीं हो पाती, 20 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन है। और 5 किलो तक की गाजर होती है और 25-30 किलो तक की लौकी होती है। तो इतनी पौष्टिक और मतलब आपके विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होती है कि आदमी जो है वहाँ इसीलिए स्वस्थ है आदमी, और कम बहुत सारी बीमारियाँ कम होती है। इन जितना खाली एक देश एक ज़िले में एक दिन में एक्सीडेंट होता है, मतलब यातायात नियमों का उल्लंघन करने का या पुलिस की लापरवाही से, जिससे भी जिस कमी के कारण ये आदमी जल्दबाजी में, या जो नए लड़के हैं या ज़्यादातर नए लड़कों 18 से 35-36 साल वालों का एक्सीडेंट होता है। तो जितना एक ज़िले या 4 ज़िले मतलब एक मंडल में जितना एक्सीडेंट होता है, वहाँ पूरे चाइना में एक्सीडेंट होते हैं। आप समझ लीजिए इतना आदमी कम मरता है, इतना वहाँ आने यातायात नियमों का पालन करते हैं। और वहाँ इतनी समझ लीजिए जहाँ जितने बड़े बड़े कस्बों शहरों में मकान अच्छे बने, उतने वहाँ किसानों को मकान, और जितनी यहाँ हाईवे गए, जैसे मान लीजिए अकबरपुर रूरा में गया है 2 लेन का, तो इसी वहाँ गाँव को सड़कें बनी हुई हैं, छोटे छोटे गांव, उनको पुरवन के लिए सड़कें बनी हैं, और हर खेत के लिए RCC रोड बना है। तो इस तरह से वो प्रोग्रेस कर गया है देश, और उसके टक्कर लेने की बात नहीं करते। टक्कर क्या लेना, उससे कम से कम सीखें और वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपनावें, तो इतना तो सुधार होगा। वहाँ आदमी रात दिन सब आदमी के अंदर कोई मानसिकता बेईमानी की नहीं, हर आदमी ईमानदारी से काम वहाँ करता है, ईमानदारी से है, सबके अंदर भरी पड़ी है। तो वहाँ खान पान में इतना सुंदर, वहाँ अब मांसाहार वहाँ प्रमुखता से खाया जाता, तो हर तरह के मांस वहाँ लोग खाते, लेकिन फिर भी स्वस्थ और अच्छे हैं और सुंदर देखने में। तो अब ये वहाँ स्वस्थ लोग रहते, इतनी ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होती हैं। और जब ये कोरोना फैला था तो वुहान के शहर से कोरोना फैला था, चमगादड़ से, और उसमें भी जो है यहाँ के जो नौकर थे, अब क्या कहा जाए इस तरह की बात है, WHO ने कहा कि जो वहाँ पर जो कर्मचारी थे, जो कई अन्य देशों कर्मचारी थे, उन्होंने उसको लीकेज किया था उसके लाइफ से। तो ये सारी बातें, इस तरह की सब बातें निकल के आ रही, कितनी इसमें सच्चाई है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको लोगों को कैसा लगा, और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारा YouTube चैनल है ग्राम देहात, तो इसको भाई साहब लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें सब्सक्राइबर की आवश्यकता है, अगर कर लेंगे तो हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोगों से निवेदन कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस पर नज़र बनाए रखिए कि यहाँ कौन कौन चीज़ कब कब लीकेज होती रहेगी। अगर इसी तरह से लीकेज होती रहेगी हर चीज़, तो फिर ये देश की बदनामी होगी, और देश जो है भारत देश लीकेज देश बन जाएगा। लीकेज के नाम से पुकारा जाए कि हर चीज़ लीकेज हो जाती। तो अब मैं अपना वीडियो समाप्त करता, ये शब्दों के साथ आप लोगों का सभी का नमस्कार।